कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ एमपी। जब किसी इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती। एक बारी में कभी सफलता हासिल नहीं होती, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मेहनत करने से एक दिन जरूर हासिल होती है। इस बीच ऐसा ही कुछ कमाल करके दिखाया है मध्य प्रदेश की एक 42 साल की महिला ने, जिसके हौसलों के आगे सफलता को भी घुटने टेकने पड़े। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस महिला ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ इंसान भी नहीं कर पाता। दरअसल ये 42 साल की महिला का नाम पूजा है, जो भोपाल की रहने वाली है। बता दें कि कम्युनिकेशन और मार्शल आर्ट प्लेयर पूजा सुब्रमण्यम दिव्यांग है, लेकिन आज पूजा का जीवन न केवल महिलाओं बल्कि उस हर एक शख्स के लिए प्रेरणा है जो कुछ कमियों की वजह से अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लेता है। न्यूरो डिसऑर्डर से पीड़ित पूजा बचपन से ही व्हील चेयर पर है, जिस कारण उनका सारा काम व्हील चेयर के जरिए ही होता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। पूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एमबीए किया, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। इस दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन विल पावर से बेटे को जन्म दिया। कंपनी ने नौकरी से रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद खुद की ही कंपनी बनाई और लोगों को रोजगार दिया। वो ड्राइविंग भी करती हैं और व्हील चेयर पर बैठकर मार्शल आर्ट और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी देती है। वहीं पूजा ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए बताया और अपने संघर्ष की कहानी बयां की। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम संदेश दे सको। जन्म से ही चारकोट मैरीटूट नाम की बीमारी से पीड़ित हूँ। ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, जिसमें उम्र के साथ परेशानियां बढ़ती जाती हैं। पैरों में कमजोरी थी, फिर हाथों में इफेक्ट आया। आज आवाज पर भी बीमारी का असर हो चुका है। पूजा ने आगे बताते हुए कहा कि गर्ल चाइल्ड होना और डिसेबल होना चैलेंजिंग रहा है। फैमिली सपोर्टिव और प्रोग्रेसिव है। पापा मुझे गोद में उठाकर स्कूल में सीढ़ियों से चढ़कर क्लासरूम पर बिठाते थे। कई बार वो नहीं होते थे तो मैं घसीटते हुए क्लास तक जाती थी। बारिश में दिक्कत होती थी क्योंकि घसीटते हुए कई बार कपड़े तक खराब हो जाते थे। ऐसे में बच्चों के साथ बैठना थोड़ा अजीब भी लगता था। कई बार घर आकर रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तब माँ कहती थी कि ईश्वर ने तुम्हें इसीलिए चुना है कि तुम संदेश दे सको, समाज को प्रेरणा दे सको। पूजा बताती है कि मैंने खुद को प्रूव करके दिखाया है कि हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। 10वीं के बाद प्रैक्टिकल नहीं कर पाने के कारण कॉमर्स में शिफ्ट किया गया। इंग्लिश से हिंदी मीडियम में आ गई, तब डिप्रेशन भी हुआ। स्कूल में स्पेशल परमिशन ली और हिंदी मीडियम स्कूल में इंग्लिश में एग्जाम दिया। इसी तरह ग्रेजुएशन में भी हिंदी मीडियम से अंग्रेजी का एग्जाम दिया। इंदौर से एमबीए किया, जिसके बाद कॉलेज में पढ़ना था। भाई ने कहा कि स्टेप लेना जरूरी है, तब परिवार से अलग अकेले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। मैं अपने स्कूल जिसमें स्पेशल अटैचमेंट था, फिजिकल चैलेंज आया। कुछ क्लासेस ऊपर होती थी, ऐसे में ऊपर नहीं जा पाती थी, तब मुझे कंप्यूटर अलग ही पढ़ना पड़ा। साथियों ने बहुत सपोर्ट किया, दोस्ती मेरी ताकत बनी। इसके बाद पूजा ने जॉब को लेकर बताया कि मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो हाथ पैर कांप रहे थे। तब मेरी दोस्त ने मेरे हाथ में लिखा था यू कैन डू इट। प्रेजेंटेशन देते समय मैं उसी लाइन को बार बार पढ़ रही थी। मुझे लगा कि इंस्पिरेशन और राइट गाइडेंस आपका जीवन चेंज कर देता है। मुझे उस साल बेस्ट ऑरेटर का भी अवार्ड मिला। कैंपस सिलेक्शन में डिसेबल होने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तब लगा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर सोचा कि जॉब क्रिएटर बनूंगी। इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट शुरू किया। पूजा का कहना है कि इस डिसीज का कोई इलाज नहीं है। पैरों और हाथों की सर्जरी हुई, जो भी बहुत पेनफुल रही। फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट के बाद मैरिज हुई। डॉक्टर ने कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकती, तो सोचा आज गिव अप कर लूं। फिर देखा कि मेरी तरह दूसरी महिलाएं भी सपना देखना छोड़ देगी। यूके की केस स्टडी को
डॉक्टर के सामने रखा और 2005 में बेटे को जन्म दिया। कार चलाने का सपना था तो कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। भाई ने कार सिखाई, डरते डरते ड्राइविंग सीखी, आज कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइविंग करती हूँ। पति इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर है, मैंने भी मार्शल आर्ट सीखा है। मुझे ब्रेवरी अवार्ड, नेशनल अवार्ड के साथ कई सम्मान मिल चुके हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है जब कोई कहता है कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। तो ये तो रही 42 साल की पूजा की कहानी। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के मौके पर आप सब महिलाओं को भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।